आभा मंडल बढ़ता कैसे है? आभा मंडल का विस्तार होता है पॉजिटिव थिंकिंग से, सकारात्मक सोच से। जो किसी की निंदा नहीं करता, जो किसी की निंदा नहीं सुनता, जो सबके भला के बारे में सोचता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचता है, जो परोपकारी है और जिसका जीवन सात्विक है, उसका आभा मंडल अपने आप बढ़ जाता है। और आभा मंडल गिरता है समाज से छिपकर काम करने वालों का, आभा मंडल गिरता है दूसरों की निंदा करने वालों का, दूसरों की निंदा सुनने वालों का, दूसरे की बुराइयों को देखने वालों का, उनका आभा मंडल अपने आप निस्तेज हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में, गीता में भी कहा गया है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। इसका मतलब ये हुआ, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इस चराचर जगत में हमारा किसी से द्वेष न हो, मतलब किसी से हमारा द्वेष न हो। मैत्रः करुणमेव च, अपने बराबरी के लोगों से हमारी मैत्री हो, और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनके प्रति हमारे अंदर करुणा का भाव हो, दया का भाव हो। निर्ममो, किसी प्रकार का कोई मोह न हो, चाहे शरीर का, चाहे धन का, चाहे पुत्र का, चाहे स्त्री का, चाहे जीवन का, किसी चीज का मोह बिल्कुल न हो। निरहंकार, और किसी चीज का घमंड या अहंकार बिल्कुल न हो। सम दुख सुखम क्षमी, दुख और सुख में समान आचरण हो। न सुख आने पर बौराइए और न दुख आने पर फैलिए, दोनों स्थितियों में एक जैसे बने रहिए। आपके फेस का इंप्रेशन सुख और दुख में समान रूप से बना रहे, तो ये होता है आभा मंडल बढ़ाने का कार्य। अगर जितना आप सकारात्मक रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, उतना ही आपके आभा मंडल का विस्तार होगा, और जितना आप निगेटिव बात करेंगे, उतना ही आपका आभा मंडल मलिन हो जाएगा। हाँ, तो एक बात इतना आप जान लीजिए कि इनमें से एक है अग्नि। अग्निदेव आग के देवता हैं। वैदिक काल में अग्निदेव को सबसे ऊंचे देवता का स्थान प्राप्त है। अग्नि हर दोष, गुनाह, पाप, इन सब का शमन करते हैं, और अग्नि अपने अंदर हर चीज को समाहित कर सकते हैं। अग्नि का इस्तेमाल अंधेरे को दूर करने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, हवन करने के लिए होता है। और तो और, आपके नाभि के नीचे जो जठराग्नि है, वो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है। आपके भोजन को जो डाइजेस्ट करने वाली अग्नि है, उसका नाम है जठराग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती है, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। दावाग्नि अग्नि ये है जो हमें आपको दिखाई देती है, जिससे आग लगाया जाता है। बड़वाग्नि वो है जो समुद्र में रहता है, जो समुद्र के जल को स्थिर रखता है। और जठराग्नि वो है जो हमारे खाए पिए हुए वस्तुओं को डाइजेस्ट करता है। तो इसलिए अग्नि की उपासना का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। जितने भी हिंदू यज्ञ, हवन और विवाह होते हैं, उसमें अग्नि द्वारा देवताओं की पूजा की जाती है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। सभी चढ़ावा अग्नि के मुंह में ही डाला जाता है। अग्नि में बलिदान चढ़ाया जाता है, इसलिए अग्नि को हव्यवाहन कहा जाता है। अग्नि को पवका भी कहा जाता है। जिसमें सब शुद्ध हो जाए वो है पवका। अग्नि की 7 प्रकार की लपटें होती हैं, जिन्हें सप्त जिह्वा कहते हैं। अग्नि को सप्त जिह्वा के नाम से भी जाना जाता है। ये पाप ताप को नष्ट करने वाले होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, हमारी खास चर्चा पंडित जी के साथ लगातार जारी है, और सबसे पहले शास्त्रों में अग्नि का महत्व क्या है, ये पंडित जी ने आपको बहुत डिटेल में विस्तार से समझाया है कि अग्नि का हमारी किस्मत से कनेक्शन, हमारे जीवन में क्या स्थान है, ये पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। चर्चा आगे भी जारी रहेगी, और भी सवाल अग्नि से जुड़े हुए हैं, उनके
जो जवाब हैं, उत्तर हैं, पंडित जी से हम जानेंगे। लेकिन अभी हम राशिफल की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, साथ ही क्या है आज का उपाय, आपके लिए शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी मेष राशि है तो हम ये साफ साफ कहना चाहेंगे कि आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपका व्यय भाव में बैठा हुआ है, और वो भी राहु के साथ। अब चूंकि शुक्र शुभग्रह है, इसलिए शॉपिंग और घर के सामान पर आपका पैसा खर्च हो सकता है। और आपके दसम भाव में बुधादित्य योग है। बड़े अधिकारियों के साथ, बड़े राजनेताओं के साथ कोई महत्वपूर्ण मीटिंग आप कर सकते हैं। और चूंकि मंगल और शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है, इसलिए वैवाहिक रिश्ते में कुछ समस्या आ सकती है। और चंद्रमा मंगल के साथ आपके राशि स्वामी के साथ है, इसलिए मन में कुछ बोझ रहेगा। मन को शांत रखिएगा और जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसे रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में एकादश भाव में स्थित है। तो भैया मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर पैसों से जुड़ा कोई डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लीजिएगा। हाँ, एक बात अच्छा है कि आज अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपनी परेशानी परिवार वालों को जरूर बताइए। आज स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। लापरवाही अगर करेंगे तो नुकसान होगा। आपको चाहिए कि आज सोमवार है, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अग्नि पर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अग्नि कैसे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य ला सकती है, और साथ ही नेगेटिव जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको कैसे दूर कर सकती है, साथ ही बीमारी अगर घर में है, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है? देखो, हमने सैकड़ों बार कार्यक्रम में बताया है कि अग्निहोत्री सदा सुखी। जो सुबह शाम हवन करता है उसके परिवार में 3 चीज कभी नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी लेता हूं। ऋण, रोग और दरिद्रता उसके परिवार में कभी नहीं हो सकती। जिस परिवार में सुबह शाम गायत्री मंत्र से 108 बार हवन की जाती है, वो भी गाय के घी, शहद, चीनी और काले तिल से। जिन भी घरों में सुबह शाम तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर और इन 4 चीजों से, जिसको त्रिमधु कहा जाता है, अगर चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र के द्वारा 108 बार सुबह शाम हवन किया जाता है, उन घरों में ऋण, रोग और दरिद्रता दूर दूर तक नहीं आ सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। अगर है, ऋण है, रोग है, दरिद्रता है, तो उसकी विदाई 6 महीने में हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म का प्रमुख अंग है प्रातः संध्या, सायं संध्या। यहाँ संध्या का मतलब शाम से नहीं है, यहाँ संध्या का मतलब संधि से है। रात और सुबह का संधि बेला, शाम और रात और दिन की संधि बेला को संध्या कहते हैं, जिसमें हम प्राणायाम करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और गायत्री मंत्र से हवन करते हैं। ये हवन
ऋण, रोग, दरिद्रता को दूर करने वाला है, मानसिक बीमारियों को दूर करने वाला है, निगेटिविटी को दूर करने वाला है, एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला है। अग्नि में इत्र या सुगंधित तेल डालने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अग्नि में हवन सामग्री डालने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। अगर, तगर, नागर, मोथा, कूट, छड़ीला, जटामासी, सुगंध बाला, देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, काला तिल, जौ, चावल, घी, चीनी, इतना सामान मिला करके अगर प्रज्वलित आम की लकड़ियों पर 108 आहुति सुबह शाम हवन करिए, गारंटी लीजिए 6 महीने के बाद अगर आपके घर के ऊपर कोई दुर्भाग्य की छाया दिखाई दे तो बताइएगा। लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता। अगर बताओ परेशानी के लिए कि भाई तुम्हें तो बहुत चर्म रोग है, सिरोसिस की प्रॉब्लम से तुम जूझ रहे हो, सफेद कुष्ठ है, तो कर लो ये उपाय, 6 महीने में फायदा हो जाएगा। बस पंडित जी 6 महीने के बाद तो नहीं करना पड़ेगा ना, पहले ये बता दो 6 महीने के बाद नहीं करना पड़ेगा। अरे ये ऐसी दिनचर्या है सनातन धर्म की कि इसको आजीवन करने के लिए शास्त्र कहता है। शास्त्र कहता है ये प्रातः सायं का हवन पूरे जीवन होना चाहिए, नहीं तो जीवन ही बेकार है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि प्रातः और सायं संध्या के समय घर में दीपक जलाने से आयु और एकाग्रता बढ़ती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। ऐसा कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है वो 40% चंद्रमा को मजबूती दे देता है और 60% अग्नि तत्व को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को हवन की अग्नि के सामने जरूर बैठना चाहिए। ऐसा करने से सेहत भी अच्छी रहती है। जो लोग हवन के सामने नहीं बैठ सकते हैं वो सूर्य की रोशनी में 10 से 15 मिनट सूर्योदय के समय जरूर बैठें। अपने घर को शुद्ध रखने के लिए कंडे पर कपूर और घी डालकर हवन करें। जब अग्नि ठंडी हो जाए तो उस पर गुग्गल रख दें। इसका धुआं घर में फैलेगा तो वहाँ रहने वाले नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलेगी। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दम बहुत है, लेकिन सही बात यह है कि हम इतना आधुनिकता में बहते जा रहे हैं कि हर चीज के लिए समय है, लेकिन एक चीज के लिए समय नहीं है, उपासना के लिए, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में चंद्र मंगल की युति है। भाई, आपके भाग्य स्थान में शनिदेव हैं। लंबे समय से अगर आपने कोई निवेश इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोग सीनियर्स के साथ बहस न करें, दोस्त और रिश्तेदारों के साथ समय बिताएं। थकावट और तनाव महसूस करेंगे। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। पानी में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपने व्यय भाव में है, तो मैं तो यही कहूंगा कि अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाइए। खर्चा करना भी ना एक मानसिक बीमारी है। सोच के देखिए, बहुत कम लोग हैं जो आवश्यकता की चीजों पे खर्च करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें शॉपिंग की बीमारी होती है, न जरूरी चीजों को भी खरीदने में उनको मजा आता है, और ऐसे ही लोग अपने जीवन में फ्लॉप होते हैं। कारोबार में अगर कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें बदलाव होने की संभावना है। माता पिता को कुछ समय दीजिए, उनके साथ समय बिताइए। स्वस्थ रहने के लिए रोज योग प्राणायाम करिए। आज सोच समझ करके किसी को कमिटमेंट करिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। अग्नि का क्या है राशि, ग्रहों और वास्तु से नाता, क्या अग्नि से जुड़े उपाय बदल सकते हैं हमारी किस्मत, बताएंगे पंडित जी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कालचक्र में अग्नि का हमारे डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो चूल्हा हो, माइक्रोवेव हो, दीपक हो या माचिस की एक छोटी सी तिल्ली। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, ये आपको पता है कि अग्नि का हमारी राशि से भी बहुत गहरा नाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अग्नि और राशियों की। आइए जान लेते हैं पंडित जी, अग्नि का राशियों से कनेक्शन पंडित जी समझाइए। देखिए, ये जो 5 तत्व हैं हमारे, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, विघ्नेश जी, ये 5 तत्व जो है सभी राशियों को प्रभावित करने वाले हैं। कोई अग्नि तत्व की राशि है, कोई वायु तत्व की राशि है, कोई पृथ्वी तत्व की राशि है, कोई जल तत्व की राशि है। इस क्रम में मेष, सिंह और धनु राशि वाले ये अग्नि तत्व राशि है और ये जातक अग्नि तत्व से प्रभावित होते हैं। मेष राशि वालों में 3 भाग अग्नि और 1 भाग वायु तत्व का होता है। मेष राशि वालों को सफलता पाने के लिए अपने गुस्से और व्यवहार पर काबू रखना चाहिए। सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए और सिंह राशि के जातकों को दुर्घटना से हमेशा संभल कर रहना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करते रहने से निश्चित रूप से सारे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। सिंह राशि वालों को काले कपड़े पहनने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत काले रंग से आपको प्यार है तो शनिवार के दिन पहन लीजिएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन शनिवार के अलावा दूसरे दिन हाथ मत लगाइएगा, वरना दुर्भाग्य जो है वो आपके आगे आगे चलेगा और तब आप पीछे पीछे चलेंगे। और इसी तरह से धनु राशि वालों को सोच समझ कर कोई कमिटमेंट करना चाहिए और भावना में आकर कुछ बोलना नहीं चाहिए। सोच समझ कर बोलना चाहिए, भाग दौड़ करते रहना चाहिए और अपने हर रूटीन पर ध्यान रखना चाहिए। और नित्य प्रातः काल आपको सूर्योदय के समय आपको सूर्य को अभिषेक जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने का मंत्र सभी राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार कहते हुए अगर आप सूर्य को नित्य अर्घ देना शुरू करें और गायत्री मंत्र का जप शुरू करें, अरे दुनिया का ऐसा कौन सा कष्ट है जो आपको परेशान कर सके, जो आपके जिंदगी में खलल डाल सके। गायत्री छंदसाम माते, मेरे भाई, गायत्री वेदों की माता है। और जब गायत्री सिद्ध होती है ना तो गाड़ी, घर, बंगला नहीं मिलता है। गायत्री माता कहती हैं परमेष्ठी पद चाहिए ब्रह्मा का, ले लो। ब्रह्मा का पद दे सकती हैं गायत्री, इंद्र का पद दे सकती हैं गायत्री माता, बस इनकी साधना सिद्ध हो जाए। कलयुग में सिद्धि तो दूर की बात है, सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए बड़े तपस्या की जरूरत होती है। 24 लाख का एक गायत्री का पुरस्चरण होता है और जब 24 पुरस्चरण गायत्री की जाती है तब उसकी सिद्धि मिलने की बात आती है। इस तरह से अगर कोई आदमी 12 घंटे रोज साधना करे और 16 साल तक अनवरत बिना बीमार हुए साधना करे, दिन में फलाहार और सायंकाल भोजन करे, एकांत में रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो 16 साल में ये साधना फलवती हो सकती है। फिर ऐसा व्यक्ति सृष्टि में उथल पुथल करने के लायक हो सकता है। लेकिन बड़ी कठिन साधना है, इतनी बड़ी साधना करना आज शायद बहुत मुश्किल से किसी के बस की बात होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि धरती वीरों से खाली है, कोई न कोई होगा भी माई का लाल, जो हमें नहीं पता है या आपको नहीं पता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर सनातनी को चाहिए कि वो अगर कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम सूर्योदय के पहले नित्य क्रिया करके, मतलब शौच आदि क्रिया करके, दातून मंजन करके और नहा करके साफ कपड़े पहन करके सूर्य को जल तो दे दे। और सूर्य को जल देने के बाद अगर चलो माला नहीं जप कर सकते, कोई बात नहीं, 24 बार पूजा स्थान में खड़े होकर गायत्री मंत्र तो बोल दो।
इससे तुम्हारी एंजाइटी, डिप्रेशन सब ठीक हो जाएगा। और ख़ास करके जो विद्यार्थी हैं, जो रिटन प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, इंटरव्यू में जाके अटक जाते हैं, उनका कारण क्या है? उनका सीधा कारण है उनका आत्मविश्वास जो है कमज़ोर है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल 0 है। अगर वो गायत्री मंत्र करने लगें और गायत्री की साधना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक एग्जामिनर नहीं 100 एग्जामिनर बैठ करके उस आदमी को डेमोरलाइज नहीं कर सकते, उस आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो चढ़ करके सबके ऊपर जवाब देगा। ये सिर्फ गायत्री की साधना से है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में 6 से 12 वर्ष के बीच में बच्चों के जनेऊ का संस्कार कहा गया। बच्चों को जनेऊ में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र ही कान में कहा जाता है, दूसरा मंत्र नहीं कहा जाता है। जनेऊ संस्कार में सिर्फ गायत्री मंत्र बताई जाती है और गायत्री की साधना के लिए विद्यार्थी को प्रेरित किया जाता है।